हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और कैसा चल रहा है आप लोग का एग्जाम का तैयारी, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किस चैप्टर में प्रॉब्लम है ये भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय भवन का द्विघात समीकरण चैप्टर से हमने जो लिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कहा जा रहा है कि क्या 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा। अगर होगा तो फिर हमको कह रहा है यहाँ पे एक छोटी सी बात, क्या चीज, ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखा है यहाँ पे, क्यों का भी जवाब हमको इसमें देना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन का द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है ना, इसका ये बेसिक क्वेश्चन सब है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मूल है, ठीक है, मूल का दूसरा नाम भाई मेरे यहाँ पर हो जाता है शून्यक। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं शून्यक। ये क्या कह रहा है ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये शून्यक हमको कह रहा है कि ये जो हमको समीकरण दिया, क्या चीज समीकरण हमको दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर दिया हुआ है 0। ठीक है, ये हमको समीकरण यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहा है का एक मूल 5 है, यानी ये कहने का मतलब कि ये जो मूल जिसको हम लोग शून्यक नाम दिए, ज्यों ही इसमें x के जगह पर हम 5 रखेंगे तो ये बेचारा सुन्ना हो जाना चाहिए। शून्यक है, सुन्ना हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग हर x के जगह पे 5 डाल के देखते हैं LHS में। तो LHS में मेरा क्या है, LHS है मेरा कि 2x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, हर x के जगह पे भाई मेरे 5 डाल दो, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी बात है। x जहां है वहां 5 डाल दो, जैसे है वैसे ही छोड़ दो। यहाँ पे 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 5 स्क्वायर माइनस 5, फिर x लिखा इंटू 5 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर ये हो गया मेरा 25। ठीक है, और फिर ये 25 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया मेरा 50, माइनस 5 को 5 से गुना किया तो ये हो गया मेरा 25 प्लस 2, प्लस वाले एक साथ कर लो, ये हो गया मेरा 52 माइनस 25, फाइनली रिजल्ट मिला मेरा 27। ठीक है, देखिए ये मेरा 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इसका मूल नहीं है। ठीक है, अगर 0 आ जाता तो मेरा मूल हो जाता, अगर 0 नहीं आया यहाँ पे यानी यहाँ पे मूल नहीं है। पूछ रहा है क्यों, तो क्योंकि x बराबर जो 5 है, x का मान जो 5 है, ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ये आपको क्यों का जवाब लिख देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी जरूर तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि x बराबर 1। फिर देखिए हमको समीकरण क्या दिया, समीकरण हमको दिया है 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ये मेरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर 1। अब कह रहा है x मूल है कि नहीं। फिर मैंने वही बात कहा भाई कि मूल अगर है तो x के जगह पर जो ही 1 डालेंगे तो RHS हमको मिल जाना चाहिए, यानी इनपुट में x डालेंगे, आउटपुट में हमको RHS मिल जाना चाहिए, इतना ही समझ लो। तो यहाँ पे LHS में मेरा क्या कह रहा है ये थोड़ा सा देखिए। ये कह रहा है कि 3x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह पे 1 डालना है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर हुआ 1 और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हुआ, माइनस 2 माइनस 1, फाइनली मेरा मिला 3 माइनस 3, रिजल्ट मेरा 0, यानी ये मेरा RHS आ गया। यानी ये कहने का मकसद कि ये इसका शून्यक है, मूल है। क्यों है, क्योंकि जो दिया गया x का मान जो है यहाँ पे, ये जो मेरा है x बराबर 1, ये दिए गए समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट भी कीजिए।
कर लीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। x बराबर कर है -1/2 और 2/3 दो दिया हुआ है। समीकरण मेरा यहाँ पे क्लियर है, क्या चीज कि 6x² - x - 2 बराबर 0 यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, तो कह रहा है कि मूल है कि नहीं। फिर वही बातें हैं भाई मेरे, तो यहाँ पर मेरा समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण है मेरा कि 6x² - x - 2 बराबर 0, ये समीकरण मेरा दिया हुआ है। ठीक है, और x का मान क्या क्या दिया है ये थोड़ा सा देखिए। x बराबर हमको दिया हुआ है एक -1/2 और दूसरा है 2/3। ये हमको चेक करना है इसमें कि ये इसका मूल है या नहीं है, इस चीज को हमको चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट इसको हम लोग चेक करते हैं, -1/2 को हम लोग चेक करके देख लेते हैं क्या हमको इसमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग का LHS में है, LHS क्या है मेरा कि 6x² - x - 2 यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हर x के जगह पे जहां जहां x है वहां पर हम लोग -1/2 डालेंगे, यानी 6x कहा तो -1/2 का होल स्क्वायर माइनस x के जगह पे डालना है -1/2 -2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया मेरा 6 और -1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ, माइनस माइनस प्लस 1/2 -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या मेरा रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे इसको अगर हम कैंसिल करें 2 से तो 2 3 6, 2 दूना 4, क्या बचा मेरे पास 3/2 प्लस 1/2 -2। ये क्लियर है, 3/2 और 1/2 नीचे सेम है तो ऊपर हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ये हो गया मेरा 4/2 -2। 4/2 कितना होता है भाई मेरे, कैंसिल करेंगे तो ये मेरा 2 आ जाएगा, 2 - 2 रिजल्ट मेरा मिला 0, जो मेरा RHS आ गया। मतलब -1/2 जो था ये समीकरण को संतुष्ट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट को चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है ये थोड़ा सा देखिए। दूसरा पॉइंट है मेरा क्या चीज, क्लियर है आपका 2/3। अब सेकेंड पॉइंट को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट RHS में यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट है मेरा कि 6x² - x - 2। ये हर x के जगह पे हमको 2/3 डाल देना है। 6 × x के जगह पे 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 -2, ये हो गया 6। एकदम स्टेप बाय स्टेप लीजिए। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, -2/3 -2, काटिए इसको 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9। ये मेरा फाइनली क्या बन गया, 4 दूना 8 बट्टा, ये हो गया मेरा 4 दूना 8, 8/3 -2/3 -2। ठीक है, 8 देखिए नीचे में, इसमें गौर से देखिए, ये भी थोड़ा सा डायरेक्ट करने का एक, बहुत लोग बट्टा पर का घटाव भी करने लगते हैं, कोई जरूरत नहीं था इसमें, है भी नहीं। देखिए नीचे में सेम है, हर दोनों का सेम है, मतलब 8 में से 2 घटा तो ये हो गया 6/3 -2। फिर इसको काटिएगा, ये मेरा आ गया 2 -2, रिजल्ट मिला मेरा 0। ये भी RHS मेरा आ गया है। यानी फाइनली हमने देखा कि इसमें भी RHS आ गया, मतलब ये मान भी समीकरण को मेरा क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। यानी ये दोनों जो है कह रहा है मूल है कि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है यानी x बराबर -1/2 और 2/3 दिए गए समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा समीकरण क्या दिया है ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण है मेरा कि x² प्लस √2x -4 = 0, ये मेरा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कर रहा है 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, एक है x बराबर, एक है √2 और दूसरा है -2√2। बहुत सारे इन्होंने क्या करते हैं, रूट देखे और रूट देख के घबरा जाते हैं कि भाई मेरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भाई मेरे एकदम सिंपल वे में मैंने आप शुरू में ही कह दिया है, कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है वहां वहां आपको
ये मान को आपको डाल के चेक कर लेना है। वही काम हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग x बराबर √2 को चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग का LHS क्या है, ये थोड़ा सा देखिए। LHS देखते हैं हम लोग। LHS है मेरा कि x² प्लस √2x माइनस 4। भाई मेरे इनपुट डालेंगे, आउटपुट जो दे रहा है हमको वो आ जाना चाहिए 0। x के जगह पे √2 का स्क्वायर प्लस √2 x के जगह पे √2 माइनस 4। √2 का स्क्वायर हुआ 2, √2 इंटू √2 ये भी हुआ 2 माइनस 4। ये फाइनली मिला 4 माइनस 4। रिजल्ट मिला क्या मेरा 0, जो RHS हमको मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं फिर से। अब हम लोग x बराबर जो था दूसरा क्या था 2√2 है, माइनस 2√2 है। अब हम लोग पहले उसको चेक कर लेते हैं। x बराबर सेकेंड पॉइंट जो है माइनस 2√2, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे क्या रिजल्ट हमको मिलता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख ले कि x बराबर माइनस 2√2। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ पर जो मेरा समीकरण था LHS का ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान डालते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। x के जगह पे माइनस 2√2 का स्क्वायर हो गया प्लस √2 x के जगह पे हो गया मेरा माइनस 2√2 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 दूना 8। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्लियर है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है √2 और √2 मिलके एक हो गया 2 और ये 2, तो ये हो गया 2 दूना 4 माइनस 4, यानी फाइनली मेरा 8 माइनस 8 बराबर हमको क्या मिल गया 0, जो हमको RHS में लाना था, ठीक है। यानी ये भी क्लियर हो गया कि इसमें ये दोनों पॉइंट जो है दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। यानी जो हमने इनपुट डाला हमको आउटपुट में भाई मेरे जो लाना था वो हमको आ गया, यानी ये समीकरण का मूल है, ठीक है। इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।